अनकरीब है महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अजीज़ान गिरामी, सारी मखलूक अल्लाह को राजी करने में लगी हुई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि युसब्बिहूना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सब उसको मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अपने आका और मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको राजी करने की दावत अता फरमा रहा है। ये इरशाद फरमा कर कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा, अनकरीब है महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएं। ये महीना रजबुल मुरज्जब का है, रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए। यूं तो अल्लाह ने बहुत से नबियों और रसूलों को अपनी मारिफत से सरफराज फरमाया। किसी को कुएं में, किसी को मछली के पेट में, किसी के सर पर आना चलने से, किसी के बदन पर कीड़े आ जाने से, जख्मी हो जाने से अल्लाह ताला ने तरह तरह से तरीका दिया और उस तरीके से रब ने नबियों को मारिफत अता फरमाई। मूसा कलीमुल्लाह को तूर पर बुलाया अपनी मारिफत अता फरमाने के लिए। लेकिन सुनो, रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए रब ताला ने अपने हबीब को बुलाया तो कहां से कहां तक बुलाया। जहां न कहां है, न यहाँ है, न वहां है। कुरान कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इला आखिरी। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। किस लिए? ताकि रज़ाए मुस्तफ़ा रब ताला हासिल कर ले। और सिर्फ ले ही नहीं गया बल्कि अल्लाह की पोशीदा निशानियों को भी अल्लाह ताला ने जाहिर फरमा दिया। लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह अपनी पोशीदा आयात को, निशानियों को परवरदिगार ने जाहिर फरमा दिया। भाई बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, इस समय मिलेगा, बहुत मिलेगा समय, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हें रोज मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। सुबह माला पहनाना, शाम माला पहनाना, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला रोज बरोज उससे ऐसे ऐसे काम हो कि रोजाना इसको माला मिले, एक दिन माला ना मिले, है ना। हम तो दुआ करते हैं कि इससे दीन का इतना अच्छा काम हो कि रोज सुबह माला मिले, शाम माला मिले, है ना। इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। आओ मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन मकीन सदरा हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। तो हमारे आने जाने के लिए तो दरवाजे की जरूरत होती है, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन के लिए कोई चीज माने नहीं होती। तो जब आप तशरीफ लाए तो अपने परों को समेट कर छत के करीब जो पहुंचे तो छत फट गई, शक हो गई। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने उतरे
सराहना पूछते हो ना तुम लोग, माथा माथा जिधर होता है पीछे की तरफ उतरे। अब जो उतरे तो खुशी से फूले न समाये, क्योंकि जब आए थे तो हुजूर को कयाम में पाया था, रुकू में पाया था, सजदे में पाया था, इन्हीं हालतों में पाया था। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जिब्रील अमीन ने इस्तिराहत करते हुए नहीं पाया था। तो जब हुजूर को इस्तिराहत करते हुए देखा तो हजरत जिब्रील अमीन की भालोबासा बढ़ गई। इंसान जब किसी को चाहता है तो उसके खत्तो खाल पे उसकी नजर होती है। तो हजरत जिब्रील जब तक आते रहे तो मुस्तफा के चेहरे ज़ेबा को देखा, लेकिन आज जब आए तो तलवे ज़ेबा पे भी नजर पड़ी। तो जिब्रील के इश्क ने कहा कि ए जिब्रील, रोज को रुखे बद्दुहा देखते थे, ए जिब्रील आज बड़ा अच्छा मौका है, तलवे ज़ेबा देख लो। तलवा समझते हो नहीं तुम लोग? क्या बोलते हैं उसको? वसीर हो तो गया भाई, हम तलवा कहते हैं, तुम तालू कहते हो। हमारे वहां तालू इसको कहते हैं, तुम्हारे वहां इसको कहते हैं। सर में तालू होता है, तुम्हारे वहां पैर में तालू होता है। कितना उल्टा है बताइए। अब तो बुझ गया ना? ठीक है। तो तलवा देखने के लिए जो गए तो वही हजरत जिब्रील की मेराज थी। अब जो तलवा देखा तो देखते रह गए, अब जो देखा तो देखते रह गए, यहां तक के इश्क ने कहा कि जिब्रील, खड़े तकते क्या हो, जिसे चाहा जाता है उसे चूम लिया। जिसे चाहा जाता है उसे चूम लिया जाता है। हजरत जिब्रील अमीन पेशानी को हुजूर के तलवे से लगाते हैं। आपकी पेशानी में बड़ी ठंडक है, काफूरी है। जैसे ही तलवे से पेशानी लगाई, नबी रहमत ने आंखें खोल दी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपको बुलाया है। हुजूर फौरन राजी हो गए। एक बात बताओ, आजकल कुछ लोग कहते हैं नबी अमर मोहतन ऐसा बोलता है ना? यदि तुम्हें घूमिए जाओ तो वजू থাকবে কি থাকবে না? কি वजू থাকবে? तो वजू तो करते होगे ना। तो यदि नबी अमर मोहतन, तो नबी तो घूम रहे थे, घुमा रहे थे। तो नबी जब घुमा रहे थे तो फरमाते, जिब्रील ठहरो जरा, मुझे वजू कर लेने दो। वजू नबी पे भी फर्ज है, मेरे नबी पे भी फर्ज है। तो नबी को चाहिए था कि फरमाते, जिब्रील ठहरो, वजू कर लेने दो। रवायतों में आया यह है कि लोटे से धार के साथ पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिलती रही, मेरे नबी का आना जाना हो गया। मेरे नबी का आना जाना हो गया। पता क्या चला कि मेरे नबी अगर चाहें तो वजू फरमा ले, अगर चाहें तो बिस्तर से उठकर लामका की सैर फरमा ले। वजू फरमा ले तो उम्मत को वजू करने का करीना आ जाए। मेरे नबी उठे, दरवाजे पे पहुंचे तो वहां एक मखलूक जिसका नाम है बुराक, तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा सरल सरल बोलना पड़ता है। बुराक का नाम सुना है तुम लोगों ने? अल्लाह ताला ने एक लम्हे की सवारी के लिए हुजूर से कितनी भालोबासा अल्लाह करता है। मैं तुमको थोड़ा सा समझा दूं कि जैसे तुम्हारे वहां का चीफ मिनिस्टर है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रोटोकॉल एक होता है। तो उस प्रोटोकॉल में
एक ही तरह की बहुत सी गाड़ियां लाके लगा दी जाती है। कुदरत बुझते ना, एक ही तरह की बहुत सी गाड़ियां लगा दी, 20 गाड़ी 25 गाड़ी, देखा काफिला जाता है 2500 गाड़ी जाती है। अब जिसको प्रोटोकॉल दिया गया है वो जिस गाड़ी को पसंद करेगा वो उसी बैठेगा। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दो नहीं 70,000 बुराक को तकलीफ फरमाया था। कुत्तो बोलो बाबा, 70,000 बुराक को, लेकिन सारे बुराक बहुत तनोमंद थे और ये जो बुराक आया था ये उनमें कमजोर था। होता है ना, जैसे गाय एक मोटी होती है, एक थोड़ा पतली होती है, एक फरबा होती है, गैर फरबा होती है ना। तो बुराक में भी कुछ ऐसे थे कि जो बड़े तनोमंद थे, ये उनमें थोड़ा कम था। तो ये कांता रहता था, हुजूर से भालोबासा इसको थी, तो ये कांता रहता था, अमी আমার নাম্বার আসবে কি আসবে না, আল্লাহ তাআলা হুজুরের সওয়ারি में আমাকে নিবে কি নিবে না, আমার সাথী সঙ্গী তো বেশি তাকতবর আছে, है ना, বলবান আছে, আমি কিছু কমজোর আছি, अल्लाह ताला कबूल करबे कि करबे ना। तो इस गम में वो कांता रहता था, रोता रहता था, नबी के इश्क में रोता रहता था। तो सुनो, जो आशिक़े नबी होता है अल्लाह उसे ऐसे वैसे नहीं रखता, चुनकर हबीबे किबरिया की बारगाह में पेश कर देता। तो वो बुराक जो कमजोर था अल्लाह ने उसी को चुना। और कितना कमजोर था कि एक लम्हा भी नहीं लगा मालूम हुआ मक्के से बैतुल मुक़द्दस। कदर पूछते कितना फास्ट था, बिजली से भी ज्यादा तेज। बिजली बुझता है ना, लाइट आती है विद इन सेकंड मालूम आ गए, जहाँ ग्रिड है वहां ऑन किया गया तो 1 सेकंड भी नहीं लगता और यहाँ लाइट आ जाती है। उससे भी ज्यादा तेज वो। जब हुजूर वहां पहुंचे तो देखो, उसने हुजूर को तो कभी देखा नहीं था, तसव्वुर करता था हुजूर कैसे होंगे, मेरे महबूब कैसे होंगे, मेरे आका कैसे होंगे, तसव्वुर करता था। तो नबी के हुस्न जमाल को जब उस बुराक ने देखा ना तो खुशी से बुलंद हो गया। अब जब खुशी से बुलंद हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी करने में असुविधा हो रही थी, उस पर बैठने में असुविधा हो रही थी, हत्ता कि आपकी पेशानी पर पसीने की बूंदें आ गई। पसीना पूछते हो कि नहीं पूछते? पूछता है ना, पसीना पसीना क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा? इधर से बोले, मंत्री साहब सबक दे देंगे तो ये लोग क्या करेंगे भैया, मदरसे में आए तो कुछ भी तो बोले, है ना, की बोलছে আপনারা? हाँ, बड़ा उल्टा मामला है। हमारे वहां घाम कहते हैं, गांव देहात के लोग घाम कहते हैं, जब सूरज तेज होता है, गर्मी ज्यादा होती है उसको घाम बोलते हैं। और तुम्हारे वहां गर्मी के असर से पसीना निकले तो उसको घाम बोलते हैं। तो बंगला में और हिंदी में ये फर्क है ना। अब वो पसीने की बूंदें जो टपकने लगी, आज लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो मैं उनको लम्हे फिक्रिया देता हूं कि तुम नबी को मर के मिट्टी में मिल गए कह रहे हो। अरे देखो, नबी के पेशानी से निकला हुआ वो पसीना जब जमीन में की मिट्टी में मिलने जा रहा था तो खुदाए वाला ला शरीक को यह गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब का पसीना वो मिट्टी में मिल जाए। तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया कि जमीन फट जा। जमीन फट गई और वहां से एक पौधा उगा। जैसे ही ये पसीना टपका, अल्लाह ने उस पौधे पे एक फूल बनाया जिसको गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी में बस गया वो पसीना, ऐसा बसा कि अब कयामत तक नबी के पसीने की खुशबू उस गुलाब में बाकी हो।
मैं कर्नाटक में गया, तकरीर कर रहा था, वहां एक बॉटनी का प्रोफेसर था। उसने कहा ये हजरत आपने कैसे कह दिया? तो मैंने उससे कहा तुम तो बॉटनी के प्रोफेसर हो और तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तुमने पौधे से पौधा बनाया, हाइब्रिड किया, उसको क्रॉस किया, उसको तो कलम लगाया उसको, तो जो कलम से लगाया हुआ फूल है क्या वो असल फूल के बराबर हो सकता है? असल फूल को आप एक जमाने तक रखे रहो, खुशबू देता रहेगा। लेकिन इंसान ने गुलाब तो बनाया, बड़ा ही खूबसूरत गुलाब बनाया, लेकिन अगर वो सूखने लगे 2 दिन में उसमें से बदबू आने लगेगी कि नहीं आएगी? बोलो, खुशबू मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैंने कहा देखो जो असल है उसकी खुशबू को कयामत तक के लिए खुदा ने महफूज रखा है। तुमने तहकीक करके उसी से कलम बनाया और कलम बना करके तुमने पौधे को तरवीज और शात उसकी की, वो बढ़ा, फला, वो फूला, फूल तो बहुत बड़ा आया लेकिन खुशबू नहीं आई है, खुशबू नहीं आई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख्याल फरमाइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया। अब जो सफर फरमाया तो बैतुल मुकद्दस पहुंचे, अल्लाह ताला ने सारे नबियों को जमा फरमाया और हुजूर ने उन तमाम नबियों की इमामत फरमाई। इसमें कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं और ये कहते हैं कि ये मेराज रूहानी थी, मेराज मनामी थी, सपने वाली मेराज थी, सोए सोए ऐसा देखा। लेकिन मैं एक बात यहां बताना चाहता हूं, उलमा मौजूद हैं, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तो आओ थोड़ा सा अब्द पे बात कर लें। अब्द कहते किसे हैं? तो तुम्हारे समझाने के लिए बता दूं, मैं हल्के हल्के बता रहा हूं ताकि आपके जहन में आने का पीर साहब क्या बोल के चला गया हमारी समझ में नहीं आया। अब्द का माना होता है बंदा। अब्द का माना क्या हुआ? बंदा तो समझते हैं ना। अब बंदा किसे कहते हैं? बंदा उसे कहते हैं कि जिसमें जिस्म भी हो और रूह भी हो। पता मुझे कि नहीं मिल रहा है? जिसमें जिस्म भी हो और रूह भी हो। अगर रूह निकल गई तो बंदा रहा। सलाम किसको करते हो? बंदे को करते हो ना। बंदे के जिस्म से रूह निकल गई तो सलाम करोगे। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता किसी के घर में इंतकाल हो जाए, आप जिसको, लेकिन इसी को कब्र में ले जाकर लिटा दिया जाए तो बोलो सलाम करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो ना भाई, क्यों? बाड़ी में तुमने सलाम किया नहीं, नहलाया गया सलाम किया नहीं, कफनाया गया सलाम किया नहीं, जनाजे पर उठाया गया सलाम किया नहीं, रुखसत हो रहा है तब तो सलाम कर दो। लेकिन आपने सलाम नहीं किया, कब्र में क्यों सलाम कर रहे हो? तो बताना ये चाहता हूं कि कब्र में इसलिए सलाम किया जाता है, अच्छा मुर्दा हो या खराब मुर्दा हो, सबकी रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से कर दिया जाता है। तो जब तक जिस्म से रूह निकली हुई होती है सलाम नहीं होता, लेकिन जैसे ही रूह का ताल्लुक जिस्म से हो जाता है तो अब हुक्म यह है कि कब्र वालों के पास जब जाओ तो सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम। तो सिर्फ जिस्म को सलाम नहीं किया जाएगा, सिर्फ रूह को सलाम नहीं किया जाएगा। अगर ये मेराजे मनामी होती तो अल्लाह तबारक व तआला का जब कुर्ब मिला था मुस्तफा जाने रहमत को, तो अल्लाह भी रूह को सलाम नहीं करता। अल्लाह भी, आप पढ़ते ना, तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये कौन वो किसने फरमाया? बोलो,
ये किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अभी इतना ही फरमाया था, अर्ज किया था, तो अल्लाह क्या फरमाता है? अरे बोलो भाई, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। तो देखो मदरसा इसलिए बता दूं, ये हरफे निदा है, और हरफे निदा क्या है? बोलो, या अय्युहा अय जेरे इन, ठीक है, ये हरफे निदा है। तो हरफे निदा एक तो होता है या कहा जाए, याद मतलब बहुत दूर है, लेकिन अय्युहा बहुत निकट है। अय्युहा कौन होगा? जो बहुत निकट है। तो जरा सोचो कि अल्लाह से कितना निकट है कि रब फरमा रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मालूम क्या हुआ कि मेरा रसूल जो मेराज कर रहा है, ये मनावी मेराज नहीं है, ये जिस्मानी मेराज है। अगर जिस्मानी मेराज नहीं होती तो अल्लाह ये नहीं फरमाता या अय्युहन नबी। पता क्या चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अब्दियत के साथ ये सफर फरमाते हैं। मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता, बस बताना ये है, सुन लो मेरे भाई, ज्यादा लंबी बात नहीं करना है, कि सफर मेराज में नबियों की इमामत फरमाकर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने नूर की सीढ़ी से ऊपर बुलाया। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, जन्नत, दोज़ख, लौह कलम सब हजरत जिब्रील ने दिखाया। जब हजरत जिब्रील ने दिखाया, अब जब सिदरतुल मुंतहा आया तो ये कहा कि अभी आगे जाते पारो ना, যদি আমি আগে যাব আমার পর अल्लाह की तजल्ली से के फरोग से, अल्लाह की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। हम आगे जाते पारो ना, तो अगर मेरे रसूल मोहताज होते तो खामोश हो जाते, वहां से लौटने की सोचते कि जब जिब्रील नहीं जा सकते तो मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन सुनो, हुजूर मोहताज नहीं है, हुजूर को रब ने मुख्तार बनाया है, और सिर्फ मुख्तार ही नहीं मालिक भी बनाया है। तो जानते हो मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से क्या कहा? हल लगा हाजती, तुम्हें मुझसे कुछ हाजत है, कुछ दरकार अच्छे। कौन कहेगा? जिसके पास पावर होगा वही तो कहेगा, जिसके पास क्षमता होगी वही तो कहेगा, ठीक है। किचु दरकार अच्छे। तो हजरत जिब्रील को भी तमन्ना है हुजूर कि अल्लाह की ज़ियारत करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी मर्जी से ज़ियारत की तमन्ना करूंगा तो एक मर्तबा देखूंगा हुजूर के साथ साथ, लेकिन अगर हुजूर को राजी कर लूंगा तो बार बार अपने रब को देखूंगा। तो जानते हो क्या कहा हजरत जिब्रील ने? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, আমি চাইতেছি कि যখন আপনার उम्मत, देखो क्या कहा, मैं ये चाहता हूं कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो आपकी उन गुनहगार उम्मतियों के लिए मैं अपने पर को बिछा दूं, ताकि उम्मत आपकी जहन्नम में न जाने पाए। कदर बुझते थे तो बाबा क्यों ये कहा? इसलिए क्योंकि मुस्तफा की जो रजा है वो उम्मत की बख्शिश है, और जब जब उम्मत की बख्शिश होती जाएगी, जब जब उम्मत नारे जहन्नम से महफूज होती जाएगी, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और जब मुस्तफा राजी होंगे तो रब राजी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप भाई? आला हजरत फाजिल बरेलवी इसीलिए कहते हैं हमको जिब्रील का एहसान नहीं चाहिए। क्या फरमाते हैं? उनसे उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। हम किसी की एहतियाज क्यों रखें? जब हमारा दामन, हमने अब मुस्तफा के दामन को थाम लिया है तो नबी
नबी का दामनी हमारे लिए बेड़े पार लगाने के लिए जरूरी है ना।